दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK एग्ज़ाम जोन में। और आज हम कवर करेंगे दोस्तों लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है और उसे 600 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत होगा। तो दोस्तों, कितने में बेचा गया? SP माइनस CP बराबर P निकल के आएगा। तो दोस्तों, बराबर हो गया, तो 600 माइनस 500 बराबर 100 रुपये। तो कितने पर हुआ? तो लाभ क्रय मूल्य पर निकलता है, तो 500 इंटू ये 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटा तो 20 बार में, तो दोस्तों 20% प्रॉफिट होगा। ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु 800 में खरीदी और 720 में बेची गई। तो दोस्तों, 800 माइनस 720 बराबर 80 रुपये की हानि हुई। तो दोस्तों, हानि प्रतिशत ज्ञात करना। तो दोस्तों, हानि प्रतिशत ज्ञात करना, तो 80 की हानि हुई, कितने पर हुई? तो 800 रुपये पर हुई, गुणा ये 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 8 दाई 80। तो दोस्तों, ये 10% इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 है, 15% लाभ पर विक्रय मूल्य होगा। तो दोस्तों, जैसे क्रय मूल्य 1200 है, तो 1200 है तो ये 100% है, और कितना पर बेचना है? तो 115% पर इसको बेचना है। तो दोस्तों, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 12 पंजे 60, 60 की जीरो, हासिल का 6, 12 एकम 12, 12 6 18, 18 का 8, हासिल का 1, 12 एकम 12, 12 एक 13। तो दोस्तों, 1380 रुपये इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला, 1500 की वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, विक्रय मूल्य होगा। तो दोस्तों, 1500 बराबर 100% है, तो 20% कम पर बेचा जा रहा है, तो 80% में बेच रहा है, तो 80। तो ये 15 × 120, तो ये हो गया दोस्तों 1200 रुपये, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला, किसी वस्तु को 960 में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य है। तो दोस्तों, 960 बटा 120 गुणा ये 100। तो दोस्तों, ये काटा 12 × 96, तो 8 बार, तो 8 को 100 से गुणा किया तो 800 रुपये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों, किसी वस्तु को 720 में बेचने पर 10% हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। 720 बटा 90 गुणा ये 100, ये जीरो से जीरो, तो 9 8 72, तो 8 बार 8, 8 को 100 से गुणा किया तो 800 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 है, उस पर 10% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य होगा। तो दोस्तों, 2000 बटा 100, तो 10% छूट दिया, तो 90% में बेच रहा है, तो 90, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूनी 18 बराबर 1800 रुपये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 1000 की वस्तु पर 20% छूट देता है, तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? तो दोस्तों, इसमें
1000 की छूट वस्तु पर अगर 20% छूट दिया तो वो कितने में बेचेगा? 80% पर। तो दोस्तों ये 0 से 0 कट गया तो 8×10 80, तो 800 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 750 है और 16% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो दोस्तों 750 बटे ये 100% है तो गुणा 116 में बेचना है इसको। तो दोस्तों ये 0 से ये 0 कट गया, 15 15×75, 15 दूनी 5 दूनी 10, 5 से काटा ये कट गया तो 58 बार, 15 अंटे 15 अंटे हो गए दोस्तों 120, 120 की 0, ये 0 हासिल के 12, तो 15×75, 75 12, जिसके 75 और 12 87, तो 870 रुपये इसको सेलिंग प्राइस होगा। अगला 900 की वस्तु 765 में बेचा गया तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो दोस्तों 900 माइनस 765 बराबर 135 रुपये हानि, कितने पर? 135 बटा 900 गुणा 100। तो दोस्तों ये 2 0 से ये 2 0 कट गया तो ये कट गया 15 बार में, तो 15 बार में कट गया तो 15%, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला एक वस्तु 25% लाभ पर 1000 में बेची जाती है। तो दोस्तों 1000 बटा 125 गुणा ये 100। दोस्तों इससे काटा तो ये 8 बार में कट गया तो 800 इसका राइट आंसर होगा। किसी वस्तु को 20% हानि पर 640 में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य होगा। तो 20% हानि पर 640 में बेचा गया तो दोस्तों 640 बटा 80% मूल्य है तो 100% होगा। तो दोस्तों ये 0 से 0, 8 उल्टी 64, तो 800 इसका राइट आंसर होगा। अगला एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 में खरीदकर 1500 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ हो गया दोस्तों 300 रुपये, 300 बटा कितने पर हुआ? तो क्रय मूल्य 1200 पर गुणा ये 100, ये 2 0 से 2 0, ये कट गया 4 बार में, 4 बार में 4 से काटा 25% प्रॉफिट हो गया। अगला किसी वस्तु पर 20% और 10% की क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल प्रभावी छूट होगी। तो दोस्तों 20 प्लस 10, तो क्रमिक छूट है तो माइनस 20 गुणा 10 बटे 100, तो हो गया 30 माइनस ये 200, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो 2 बराबर 28% लाभ, 28% छूट होगी। अगला एक वस्तु का अंकित मूल्य 2500 है, 12% छूट देने पर विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो 2500 है तो 2500 100% है तो 12% छूट दिया तो 88% में बिकेगी। तो दोस्तों 88% में बिकेगी तो ये 2 0 से 2 0 काट दो, 25 अंटे 200, तो 200 तो दोस्तों शून्य, तो फिर 25 अंटे 200 और 220,
2200 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचने पर 450 रुपये का लाभ होता है। तो दोस्तों 450 बटा 30% गुणा वस्तु का क्रय मूल्य होगा, है ना। तो 100% का मूल्य पूछ रहा है, तो ये 0 से 0 15 बार में ये कट गया, तो 1500 इसका राइट मूल्य होगा। अगला, किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचने पर 180 की हानि होती है। तो दोस्तों 180 बटा ये 15% है, तो सीपी पूछ रहा, तो ये सीपी आ जाएगा। ये कट गया 3 बार, ये कट गया 20 बार, 36 18 60, 60 को इससे गुणा किया तो 6 दूनी 12, 1200 इसका राइट मूल्य होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो दोस्तों इसको हम सीधी भाषा में समझते हैं। 100 की वस्तु को 140 रुपये अंकित किया, फिर इस पर 140 पर 10% छूट दिया, तो इसका 10% होगा दोस्तों, 10% बराबर 14 रुपये। 40 में से 14 गए, 40 माइनस 14 बराबर 26%, उसका लाभ होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची 400 रुपये में बेची जाती है। पहली पर 20% हानि लाभ और दूसरी पर 20% की हानि होती है। तो दोस्तों इसमें ऐसे ए गुणा बी बटा 100। तो दोस्तों ये 0 से 0, ये 0 से 0, 2 दूनी 4% लॉस होगा इसमें, तो 4% हानि, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन एवं अंतिम क्वेश्चन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर करें। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1600 है, सीपी बराबर 1600, दुकानदार 25% लाभ चाहता है। तो दोस्तों इसको 125 में बेचना चाहता है, ये 2 0 से 2 0, तो दोस्तों ये हो गया 2000 हो गए, लेकिन वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो दोस्तों 2000, तो 20% की छूट देता है, तो वो अंकित मूल्य पर देता है, तो 25% लाभ के लिए वो 125 बटे ये 100, ये 2 0 से 2 0, 25, ये हो गया 2500 रुपये अंकित मूल्य करना होगा। तो दोस्तों हमारा सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।